नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei को लगातार निशाना बनाने की धमकियां मिल रही हैं और इस बीच अब ईरान के जितने बड़े मुफ्ती हैं या बड़े उलेमा हैं वो अब एकजुट और खamenei साहब के समर्थन में खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि एक तरह से पूरा ईरान इस वक्त उनके समर्थन में यानी कि अली खamenei के समर्थन में सामने आ गया है। वो बातें क्या हैं, वो चीज़ें क्या हैं, बातचीत करने के लिए मयंक है। मयंक, ये बताइए कि समर्थन तो पूरा ईरान पहले ही करता रहा है, बल्कि जो भी मुस्लिम देश हैं वो लगातार इसी तरह से समर्थन करते हैं, लेकिन अब ईरान के जो बड़े उलेमा हैं या बड़े लोग हैं उन्होंने एक बार फिर से अली खamenei के समर्थन में खड़े होकर उनका साथ देने का वादा किया है। देखिए, ये बड़ी खबर ईरान से आई है। ईरान के कोम शहर के 400 से ज़्यादा जो मुफ्ती हैं, जिन्हें आप क्लेरिक्स कह सकते हैं, सीनियर क्लेरिक्स जो है, बड़े मुफ्ती हैं, उन्होंने अली खamenei साहब के लिए अपना समर्थन जताया है। और जो फतवा एक जारी किया गया था, आपने थोड़े समय पहले सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जो फतवा जारी किया गया था उसको एंडोर्स किया है, यानी उसका समर्थन किया है। देखिए, एक ये बड़ी संख्या है, 400 से ज़्यादा अगर मुफ्ती जो हैं, रिलीजियस लीडर्स जो है, वो अली खamenei साहब के समर्थन में अगर खड़े हैं तो ये बड़ा मैसेज दे रहा है ना सिर्फ ईरान को कि पूरा ईरान एकजुट है, पूरा ईरान जो है अली खamenei साहब के पीछे खड़ा हुआ है, साथ ही पूरे दुनिया भर के मुसलमानों को एक प्रकार से मैसेज देने की कोशिश की गई है। देखिए, बार बार हम आप देखें, इस बात को नोट करें, ईरान की तरफ से ये बात कही जा रही है कि पूरी दुनिया के जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको अब एकजुट होने का वक्त आ गया है। और अगर आप डिवाइडेड रहेंगे तो आप हमेशा कमजोर रहेंगे, आपके ऊपर हमले होते रहेंगे। लेकिन अगर आप एकजुट हो जाते हैं तो आप मजबूत हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। तो वक्त आ गया है कि पूरे देश के, पूरी दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज जो हैं उनको एकजुट होना चाहिए, ऐसा बार बार ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। और देखिए, अभी पिछले कुछ वक्त में हमने देखा कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या फिर नेतन्याहू की तरफ से, अमेरिका इसराइल की तरफ से खamenei साहब को लेकर तरह तरह की स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं कि अगर उन्होंने न्यूक्लियर डील नहीं की तो उनके लिए ठीक नहीं होगा, या उनके असैसिनेशन को लेकर तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि असैसिनेशन की धमकियां मिल रही हैं कि उनके लिए ठीक नहीं होगा, इस तरह की बात हो रही है। अब देखिए, इसी बीच में ये फतवे वाली बात सामने आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ जो है फतवा जारी किया गया था कि आपने हमारे सुप्रीम लीडर के खिलाफ जिस तरह से धमकी दी, ये एक प्रकार से वॉर, वेजिंग वॉर अगेंस्ट गॉड इसे कहा गया, जिसे मोहरिब कहते हैं, कि ये अल्लाह के खिलाफ लड़ाई है, खुदा के खिलाफ लड़ाई है, वो करार दिया गया था। उसके बाद अब जैसे जैसे बयान जो सामने आ रहे हैं, इसको लेके ईरान में लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है कि जिस तरह से अली खamenei साहब हैं, ये कोई पॉलिटिशियन नहीं है, ही इज़ अ रिलीजियस लीडर, और जिनको दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान जो हैं वो अपना नेता मानते हैं, उनको अपना एक रिलीजियस लीडर मानते हैं। ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ जो बयानबाजी हो रही है, ये जो है, इसको लेके ईरान में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और खासकर जो मुफ्तीज़ हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है। इसीलिए उनकी तरफ से ये एक समर्थन जताया गया है। और इसमें देखिए, एग्जैक्ट हम जो बताएं, जो क्लेरिक्स हैं also called for the prosecution of foreign leaders including Donald Trump, Benjamin Netanyahu and IAEA chief Rafael Grossi, accusing them of enabling attacks on Iran. Iranian official alleges that Grossi has facilitated espionage and nuclear sabotage through IAEA inspections. देखिए, इसमें जो है वो IAEA के जो चीफ हैं राफेल ग्रोसी, इनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने इंस्पेक्शन के जरिए, इंस्पेक्शन करने के बहाने ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी उसकी जानकारी अमेरिका को दी, उसकी जानकारी लीक की। ये आरोप आईएईए की तरफ से लग रहे, आईएईए पर लग रहे हैं कि ईरान में आईएईए ने जो इंस्पेक्शन किए, ईरान ने इन्हें अनुमति दी थी, कुछ समय पहले की बात है, अब तो आईएईए को बाहर कर दिया ईरान ने। यही वजह है कि यही सब बातों को लेकर बाद में कह दिया गया कि देखिए, अब आईएईए से हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं है भाई, अब वो ना जांच करेगा, ना हम उसके अंडर में किसी तरह से उसको बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है क्या नहीं। ईरान ने अलग कर दिया, उसको बाहर कर दिया। लेकिन ये आरोप लग रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले हुए, इस पे आईएईए ने जो इंफॉर्मेशन थी वो अमेरिका को या इजराइल को या वेस्टर्न कंट्रीज को दी कि कहाँ पे कौन सी मशीनें लगी हैं, कहाँ पे यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा है, एंड ऑल वो जो जानकारी थी वो दी गई। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के साथ साथ इनको भी उस फतवे की लिस्ट में शामिल किया गया, ऐसा बताया जा रहा है। तो देखिए, कुल
कुल मिला के अब जो आउटकम है इसका, अब देखिए अभी जो है वो एक बयान सामने आया अली खामेनेई साहब का, जिन्होंने जिस तरह से गजा में हमले हो रहे हैं पिछले 2 दिन की अगर हम बात करें तो 200 से ज़्यादा लोगों की हत्या हो गई है गजा में। उन्होंने कहा, अली खामेनेई साहब ने कहा, नरसंहार का घटिया रूप बताया उन्होंने जिस तरह से गजा में हमले कर रहा है इसराइल। उन्होंने कहा कि ये जेनोसाइड है, नरसंहार का घटिया रूप है। और उन्होंने एक्स पर लिखा कि इसराइल ने गाजा में फिलिस्तीनियों के सामने एक कठिन विकल्प रखा है, या तो वे भूख से मर जाएं या भोजन का पैकेट पाने की कोशिश में गोली खाकर मर जाएं। बिल्कुल, अभी एक तो बच्चे की तस्वीरें हाँ, भी बड़ी मतलब आई आप हैं। खाने के जहाँ खाना मिल रहा है, एक कैंप चल रहा है पूरे गजा में, वहाँ पे भी जब बच्चे और महिलाएं जब खाना लेने के लिए जमा हो रही हैं, उन पे फायरिंग हो जा रही है। तो उसको लेके अली खामेनेई साहब ने बहुत ही जो है अपना गुस्सा जाहिर किया था। उसके बाद से लगातार इसराइल की तरफ से इस तरह से बयान आ रहे हैं कि अगर डील नहीं हुई तो फिर अच्छा नहीं हुआ आगे, वगैरह वगैरह। अच्छा, UNRWA के प्रमुख हैं फिलिप लाजारिनी, इनकी तरफ से बयान आया है कि गाजा में गाजा जो है वो बच्चों और भूखे लोगों का कब्रिस्तान बन गया है। उन्होंने कहा कि इजराइल गाजा में क्रूर हत्याओं की योजना बना रहा है। और एक्स पे उन्होंने लिखा, निष्क्रियता और चुप्पी मिली भगत है, हमारी निगरानी में गाजा बच्चों और भूखे लोगों का कब्रिस्तान बन गया। उन्होंने ये कहा कि जो लोग चुप हैं, जो लोग खामोश हैं, वो भी अब जिम्मेदार हैं इसके लिए कि गजा में इतना बड़ा नरसंहार हो रहा है और आप चुप हैं। समझिए, पूरा गजा इस वक्त एक तरह से कहिए शमशान में तब्दील हो गया बिल्कुल, है। जिस बिल्कुल। तरह से वहाँ पर हालात है, बिल्डिंग है, खाने को सामान नहीं है, बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे हैं, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो कुपोषित है, मतलब बहुत हालत खराब है अब वहाँ इन पर। हालात में देखिए 2-3 चीजें बड़ी साफ है। ईरान जो है, पहली बात नंबर 1, ईरान अमेरिका या वेस्ट के दबाव में नहीं आ रहा है न्यूक्लियर डील को लेकर। यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं रोकेंगे और अपनी शर्तों पे ही डील तब होगी, आगे बात जब होगी जब आप पहले माफी मांगी जो हमला किया है, और दूसरा हम पे आइंदा बातों के दौरान हमला नहीं होना चाहिए। ये बात साफ और है। इसी के सपोर्ट में ये फतवा एक तरह से कह बिल्कुल, लीजिए हाँ, कि जो बिल्कुल। भी ईरान कह रहा है, पूरा देश उनके देश साथ के खड़ा हुआ लोग है, उनके हाँ, साथ उनके खड़े साथ हैं। खड़े। इसी का संदेश देते हुए ये फतवा जो जारी हुआ, और इसके साथ ये जो 400 से ज्यादा जो मुफ्ती समर्थन में आए हैं, इसके जरिए ये संदेश दिया गया है कि खामेनेई साहब पे किसी भी तरह की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो खामेनेई साहब के खिलाफ किसी तरह की कोई बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जहां तक उनको तरह तरह की धमकियां मिल रही है, इसको लेकर भी पूरा देश खड़ा है। और साथ ही जिस स्टैंड के साथ इस वक्त ईरान खड़ा है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोकेगा, इसी तरह से जारी रहेगा, उसके साथ भी पूरा देश है। अब देखिए, हालात लगातार बदलते रहते हैं, कुछ ना कुछ खबरें आती रहती हैं जिसको लेकर हम अपने दर्शकों के पास आते रहते हैं। अगली बार एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी और कुछ और मुद्दे और इम्पॉर्टेंट मुद्दों के साथ। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।